A very warm morning to you all. Welcome to Anusandhan Commerce classes. Today we gonna deal the topic issue of debenture by Ajay sir. There is a good news friends that Anusandhan Commerce classes going to hold the online classes. To join the online classes by Ajay sir, contact us on our phone number. The number is given in description box, so move ahead. But first of all guys, don't forget to subscribe our channel. Like this video, share this to your friends as much as possible. Press the bell icon to get all the notifications of our upcoming videos. Good morning students. Thank you for your wonderful feedback. आप लोगों ने बहुत हमको प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। अब हम आप लोगों को अगला जो टॉपिक चैप्टर लेके आ रहे हैं उसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। इसमें 7 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 सातों टॉपिक को पढ़ना है। हम आपको बताएंगे, आप उसका अध्ययन कीजिए। पहला है मीनिंग ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर है क्या? डिवेंचर को हिंदी में ऋण पत्र कहा जाता है। डिवेंचर है क्या? जब कंपनी विशिष्ट व्यक्ति से लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए लोन लेती है तो उस लोन के लिए जो प्रमाण पत्र देती है कंपनी, यही डिवेंचर है। आ गया समझ में? कंपनी विशिष्ट व्यक्ति से जो पैसा लेती है, जो लोन लेती है और उसका जो प्रमाण पत्र देती है कंपनी उस व्यक्ति को, वही क्या है? ऋण पत्र है। ऋण पत्र जो लेता है वह ऋण पत्रधारी डिवेंचर होल्डर कहा जाता है। उसको फिक्स परसेंट के अनुसार ब्याज दिया जाता है और निश्चित अंतराल के बाद उसके पैसा को लौटा दिया जाता है। यही हो गया मीनिंग ऑफ डिवेंचर। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर है? पहला, शेयर लेने वाले को शेयर होल्डर कहा जाता है और डिवेंचर लेने वाले को डिवेंचर होल्डर कहा जाता है। दूसरा डिफरेंस माइंड में याद कीजिए आप या लिखिए कॉपी पे। शेयर लेने वाले को शेयर होल्डर कहा जाता है और डिवेंचर लेने वाले को डिवेंचर होल्डर कहा जाता है। दूसरा अंतर, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। लाभ का वह हिस्सा जो शेयर होल्डर को बांटा जाता है उसे डिविडेंड कहा जाता है, लाभांश। लेकिन डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा डिफरेंस, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं और डिवेंचर होल्डर कंपनी के लेनदार होते हैं। डिवेंचर होल्डर का पैसा एक निश्चित समय के अंतराल में लौटा दिया जाता है, लेकिन शेयर होल्डर का पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा जब तक कंपनी समाप्त नहीं होगी तब तक इसका पैसा लौटाया नहीं जाएगा। यही अंतर है शेयर और डिवेंचर में। अब हम बताने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर, जिस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। जान दीजिए, जो हमने पिछले चैप्टर में इशू ऑफ शेयर पढ़ाया है, तो इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर में कोई अंतर नहीं। जो अंतर है उसको बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा अंतर है। क्या? इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर में जो अंतर है वो बताने जा रहे हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। हम इशू ऑफ शेयर में शेयर एप्लीकेशन लिखते थे और इशू ऑफ डिवेंचर में क्या लिखेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट के जगह हम लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट। फिर
शेयर फर्स्ट कॉल के जगह डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, और शेयर फाइनल कॉल के जगह डिबेंचर फाइनल कॉल, डिबेंचर फाइनल कॉल, और शेयर कैपिटल के जगह, शेयर कैपिटल के जगह ओनली डिबेंचर, ओनली डिबेंचर। याद कीजिए, बस इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर में यही अंतर है। वहाँ शेयर एप्लीकेशन के जगह यहाँ लिखिएगा आप डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट के जगह डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल के जगह डिबेंचर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल के जगह डिबेंचर फाइनल कॉल, और शेयर कैपिटल के जगह ओनली डिबेंचर लिखा जाएगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में देगा 6% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, तो सबके साथ में लग जाएगा 6% डिबेंचर एप्लीकेशन, यानी सब में परसेंट लग जाएगा। और शेयर और डिबेंचर में बाकी इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर में कोई अंतर नहीं है। जैसे शेयर हम लिखते थे शेयर में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ करेंगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर में यही अंतर है। इस अंतर को माइंड में फिट कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, और इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम अगला टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलाटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलाटरल सिक्योरिटी। यहाँ लिख रहे हैं हम इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलाटरल सिक्योरिटीज। व्हाट इज कोलाटरल सिक्योरिटी, पहले समझिए। समपार्श्विक प्रतिभूति क्या है? जब कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है, ध्यान रखिए, लिखिए आप, जब कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है और लोन लेने के एवज में कोई भी कंपनी अपना डिबेंचर उस बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखती है, उसे क्या बोलते हैं? कोलाटरल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? कोलाटरल सिक्योरिटी। इसकी एक एंट्री माइंड में रख लीजिए, जो एग्जामिनेशन में आया था, क्वेश्चन में रहेगा कि एक कंपनी है और एक कोई कंपनी है, मान लीजिए बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया 2 लाख का। कितने का लोन लिया? 2 लाख का। और अपना डिबेंचर 2.5 लाख डिबेंचर सिक्योरिटी के रूप में रख दिया। क्या रख दिया? सिक्योरिटी के रूप में रख दिया डिबेंचर। ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। कोई कंपनी बैंक से लोन लिया 2 लाख का और 2.5 लाख का डिबेंचर बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में रख दिया। तो एक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक लोन कितना? 2 लाख और 2 लाख। यह एंट्री कीजिएगा, मात्र एक एंट्री। और इसका एंट्री जो 2.5 लाख कोलाटरल सिक्योरिटी का है, उसकी एंट्री कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर करोगे तो क्या करोगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। कितना? 2.5 लाख और 2.5 लाख, 2.5 लाख और यह एंट्री कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई बाउंड नहीं है। इसको हम नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। एक एंट्री करेंगे बैंक टू बैंक लोन, जो बैंक से लोन लिया है, बिंग लिख दीजिएगा वही चीज से कोलाटरल सिक्योरिटी लिया है। तो बैंक टू बैंक लोन, जब कोई बैंक से लोन लेता है, जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है, तो उसी का एंट्री कीजिए बैंक टू बैंक लोन। इसकी एंट्री कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। इसके बाद अगर बैलेंस शीट देगा बनाने के लिए, तो ये कहाँ चल जाएगा? एसेट्स में, और ये कहाँ चल जाएगा? लायबिलिटीज़ में। कहाँ चल जाएंगे? लायबिलिटीज़ में। ये एसेट्स में, और ये कहाँ चल जाएगा? लायबिलिटीज़ में। अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए दो तो इसी को बेटा बोलते हैं हम
कोलाटरल सिक्योरिटीज। अब आगे अगला टॉपिक है इशू एंड रिडम्पशन। इशू एंड रिडम्पशन एक ही टर्म है। इस टर्म को जो बताने जा रहे हैं आप उसको माइंड में रखिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आ सकता है क्वेश्चन। इस बार का गेस क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। कंडीशन दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा। पांचवा, पहला बताने जा रहे हैं इशू एट पार दिया रहेगा क्वेश्चन में, और रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन एट पार ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट पार। एट पार पहला कंडीशन। तीसरा कंडीशन इशू एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन एट पार। फिर यहाँ आ जाइए, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन एट प्रीमियम दूसरा कंडीशन। इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। और तीसरा कंडीशन इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इसके पहले आपको समझना होगा कि इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट और इशू एट प्रीमियम, जो डिवेंचर उसी मूल्य पर 10,000 का डिवेंचर है 10,000 में इशू कर दिया, उसे इशू एट पार कहा जाता है। 10,000 का डिवेंचर 9,000 में इशू किया जाएगा, उसे इशू एट डिस्काउंट कहा जाता है। और 10,000 का डिवेंचर अधिक 11,000 पर किया गया तो उसे इशू एट प्रीमियम कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न उठता है कि इशू एट पार का अगर एक एंट्री कोई कहे करने के लिए, एक एंट्री, तो बैंक टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर। इशू एट डिस्काउंट का एक एंट्री, बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर, बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर, एक एंट्री। और इशू एट प्रीमियम का बैंक टू डिवेंचर टू प्रीमियम, यही होता है एक एंट्री। इशू एट पार का, इशू एट डिस्काउंट का और इशू एट प्रीमियम का। इशू एट पार का एक एंट्री, बैंक टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर। इशू एट डिस्काउंट का बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर, और इशू एट प्रीमियम का बैंक टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे जितने ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इशू का सब एंट्री कर देना है। माइंड में किसका एंट्री करना है? इशू का। रिडम्पशन का हटाइए दिमाग से। अभी ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो सबसे पहले इशू का एंट्री कीजिएगा, रिडम्पशन को ध्यान में मत रखिए। जैसे इशू एट पार क्या एंट्री करते हैं? बैंक टू डिवेंचर। यहाँ कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। इशू का एंट्री कीजिए, रिडम्पशन को माइंड में मत कीजिए। अभी आराम से बन जाएगा एग्जामिनेशन में। इशू एट डिस्काउंट, बोलिए एंट्री बैंक डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, एक एंट्री। और इशू एट प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यही एंट्री होता है, एक एंट्री। इशू एट पार का बैंक टू डिवेंचर, इशू एट डिस्काउंट का बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर और इशू एट प्रीमियम का बैंक टू डिवेंचर टू प्रीमियम होता है।
अब आइए, सब में हमने इशू का कर दिया एंट्री। यहाँ लिखिए इशू एट पार, बोलिए एंट्री, बैंक टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर अकाउंट। यहाँ सब लिख दीजिएगा डेबिट वगैरह जो भी हो। इशू एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। और यहाँ पे इशू एट प्रीमियम है, बैंक टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी 6 कंडीशन में, याद कीजिएगा एग्जामिनेशन में आने वाला है, 6 कंडीशन में सबसे पहले हम इशू का सब एंट्री कर दिया। इशू एट पार, बैंक टू डिवेंचर, इशू एट डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर, और इशू एट प्रीमियम, बैंक टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आइए, जिस क्वेश्चन में मान लीजिए 1 लाख का डिवेंचर है, 1 लाख का डिवेंचर है, 10,000 का, सॉरी मान लीजिए 10,000 का डिवेंचर है। और क्वेश्चन में कहेगा इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। यहाँ पर रिडम्पशन तो इशू का एंट्री हमने कर दिया। अगर इशू का एंट्री करने के बाद अब देखिए कि रिडम्पशन एट पार हो तो कोई अंतर नहीं, यही एंट्री रह जाएगा सेम का सेम। और रिडम्पशन एट प्रीमियम हो तो थोड़ा चेंजिंग होगा। पहले हम ये अमाउंट लिखे, इशू एट पार 10,000, 10,000। अब कहेगा मान लीजिए कि 10% डिस्काउंट, तो डिवेंचर में 10,000, डिस्काउंट 10%, 10,000 का 10% 1,000 होता है, बैंक कितना हो जाएगा 9,000। फिर कहेगा कि 10,000 डिवेंचर 10% प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा 1,000। तो डिवेंचर 10,000, 1,000 प्रीमियम, बैंक कितना हो जाएगा 11,000। फिर यहीं पर इशू एट पार वही 10,000, इशू एट डिस्काउंट मान लीजिए 10% है तो 1,000 डिस्काउंट, 10,000 और 9,000। फिर ये 10% प्रीमियम 1,000 हो जाएगा, मान लीजिए सब 10% है, मानिए अब 10% है, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। अब इस एंट्री में कोई अंतर नहीं पड़ेगा अगर रिडम्पशन एट पार हो। अगर रिडम्पशन एट पार हो तो बन गया ये, रिडम्पशन एट पार हो यहाँ बन गया ये, रिडम्पशन एट पार है ये भी बन गया। लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम रहेगा, मान लीजिए 10% प्रीमियम, मान लीजिए कि चारों में 10% प्रीमियम है। रिडम्पशन एट प्रीमियम पार रहेगा तो केवल इशू का एंट्री होगा। अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो मान लीजिए कि 10% प्रीमियम है, 10,000 का 1,000, तो रिडम्पशन एट प्रीमियम में इशू के एंट्री में कोई अंतर नहीं करना है आपको। रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट कीजिएगा और उसी अमाउंट से डेबिट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2, यहाँ लिखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 1,000, मान लीजिए 10,000 का 10% हो। अब इसी प्रीमियम को यहाँ डालिएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना 1,000। यानी रिडम्पशन एट प्रीमियम तो प्रीमियम क्रेडिट लॉस डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट यानी इशू वाला एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं। रिडम्पशन एट प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम क्रेडिट और लॉस, यहाँ पे भी 10% प्रीमियम है मान लीजिए, तो प्रीमियम क्रेडिट 1,000 और उसी अमाउंट से लॉस क्या कर दोगे डेबिट, कितना 1,000। इशू के एंट्री पर कोई अंतर नहीं, यहाँ भी प्रीमियम 1,000 क्रेडिट और यहाँ लॉस क्या कीजिएगा डेबिट, कितना 1,000। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग किताब से निकालिए और आराम से बना लीजिए। अब आपका अगला टॉपिक है बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड इनकम टैक्स। इसको एक एग्जाम्पल पे समझिएगा आप। मान लीजिए 2 लाख 10% डिवेंचर है, 2 लाख 10% डिवेंचर का नाम है 10%। इसका मतलब इस डिवेंचर होल्डर को इस डिवेंचर पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट का जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर
और अगले साल 31 मार्च है, 31 मार्च है। क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट ले रहा है और इनकम टैक्स 1,000 रुपया प्रति छमाही है। 6 महीना पर 1,000 इनकम टैक्स देना है, 6 महीना पे, 6 मंथ पे। यहाँ लिख दीजिए 1,000 इंटरेस्ट देना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, एंट्री कैसे करेंगे हम। पहला, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, पहला छमाही 30 सितंबर को, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और दूसरा टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, जिसको हम TDS भी बोल सकते हैं, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% इंटरेस्ट निकाला जाएगा 10/100, तो कितना इंटरेस्ट आया? 20,000। 1 साल का इंटरेस्ट 20,000 है और 10,000 पहला छमाही और 10,000 दूसरा छमाही को देना है। ऐसे निकाल लीजिएगा। तो पहला छमाही इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,000। फिर इनकम टैक्स पेबल हर छमाही 1,000 देना है, तो 1,000, तो डिवेंचर होल्डर कितना लेगा? 9,000। यानी 10,000 इंटरेस्ट में 1,000 टैक्स कटा और डिवेंचर होल्डर को कितना दीजिएगा? 9,000। ये एंट्री नंबर 1। और एंट्री नंबर 2, दूसरा एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर को 9,000 पेमेंट कर दीजिए, दूसरा एंट्री। और तीसरा एंट्री, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी इनकम टैक्स का भी पेमेंट कर दीजिए, कितना? 1,000। ये तीनों एंट्री, 3 एंट्री होगा, इंटरेस्ट और टैक्स का, इनकम टैक्स का। पहला छमाही 1, 2, 3, और जो 31 मार्च को हम देंगे, सेम यही तीनों एंट्री होगा, 1, 2 और 3। यानी 31 मार्च को 3 एंट्री और होगा। इसके बाद 31 मार्च को एक लास्ट एंट्री, ये पूरे डिबेंचर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया जाता है। उसकी एंट्री होता है बेटा PL अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। 10,000 पहला छमाही और 10,000 दूसरा छमाही, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 20,000। यानी जब भी डिबेंचर इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, अगर एक ही साल में एक ही बार पेमेंट करेगा तो कितना एंट्री करेंगे? 1, 2, 3 और 4, और कहेगा कि प्रति 6 माह पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कीजिएगा 3 एंट्री और 3 और कीजिएगा 31/12 को, और ये 7वां एंट्री, यानी टोटल एंट्री कितना हो जाएगा? 7। इस प्रकार डिबेंचर इंटरेस्ट और उसका इनकम टैक्स का एंट्री आपको बता दिया गया। अब इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, अदर देन कैश। जैसे हम शेयर का भी एंट्री करते थे, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, सेम वही एंट्री इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश में भी होगा। मान लीजिए कोई कंपनी एसेट्स खरीदती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम रहेगा जिसे खरीदती है, वेंडर्स अकाउंट। 1 लाख का मान लीजिए कि एसेट्स खरीदती है, तो एसेट्स टू वेंडर हो जाएगा, जस्ट लाइक शेयर जैसा ही है, ऐसा आपको पहले हम बता चुके हैं शेयर में। दूसरा एंट्री कहेगा
कि डिबेंचर एट पार दिया गया, डिबेंचर एट डिस्काउंट दिया गया और डिबेंचर एट प्रीमियम दिया गया वेंडर को। तो एट पार का एंट्री होता है वेंडर टू डिबेंचर अकाउंट, वेंडर टू डिबेंचर अकाउंट। एट डिस्काउंट का एंट्री होता है वेंडर डिस्काउंट, वेंडर्स अकाउंट, डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। और तीसरा एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब आइए, सभी वेंडर में यही 1 लाख होगा, 1 लाख वेंडर में यहाँ होगा 1 लाख और वेंडर में होगा 1 लाख। अगर एट पार रहेगा तो वही लाख डिबेंचर हो जाएगा 1 लाख। अगर एट डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट हमने पिछले चैप्टर में बताया था कैसे निकलेगा। 10% डिस्काउंट रहेगा तो कैसे निकालिएगा, 10/90, 10/90। 5% रहेगा तो 5/95, 100 में से माइनस कर देते हैं, 100 में से माइनस कर देते हैं आप। ठीक है, तो डिस्काउंट निकाल के यहाँ लिखिएगा। अब ये दोनों प्लस करके डिबेंचर हो जाएगा आपका। अगर प्रीमियम रहेगा 10% तो प्रीमियम कैसे निकलिएगा, 10/110, 5 रहेगा तो 5/105, 20 रहेगा तो 20/120। प्रीमियम निकाल के यहाँ लिख दीजिएगा आप। अब इसमें से प्रीमियम घटा दीजिए, इसके बाद क्या निकल जाएगा आपका, डिबेंचर। इस प्रकार इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश का एंट्री समाप्त होता है। और यह चैप्टर में 7 टॉपिक आप बढ़िया से रिवीजन कीजिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। अब हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।